दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अंड जनन और अंडाणु जनन। देखिए, परिभाषा एक ही रहेगा, बस आपको हेडिंग जो है आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंडाणु जनन की परिभाषा बताइए या पूछ लिया जाए अंड जनन की परिभाषा बताइए, तो परिभाषा मेरे भाई आपको एक ही लिखना है। और ये आता है हमारे मानव जनन चैप्टर 2 में से, बायोलॉजी के। और परिभाषा इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको जाना है कि परिभाषा कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप जो 12th पास कर चुके हैं उन बच्चों से जाकर पूछिए कि शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, अंड जनन ये सब क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे अच्छी तरह से। तो ये परिभाषा मेरे भाई एग्जाम में आपको 4 नंबर 3 नंबर को ये पूछ लिया जाता है, राइट। और बायोलॉजी में मेरे भाई आपको क्वेश्चन नहीं आता लगाने का, सवाल आपको जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है उस तरह आपको नहीं आता। बट आपको मेरे भाई आपको जो बायोलॉजी में सिर्फ फिगर बनाना रहता है, उसको मानो मतलब फिगर बनाकर उसको समझाना पड़ता है और आपको परिभाषा लिखना पड़ता है। यही 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बायोलॉजी में जो है ढेर पूछा जाता है, सही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिभाषा कैसे है, क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, शुक्राणु अंडाणु जनन क्या होता है। अंडाशय की जन्म कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की क्रिया को हम अंडाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है और मादा की भ्रूणी अवस्था में शुरू होती है और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक ये चलती है। देखिए मेरे भाई, जो यहाँ पर बताया गया है कि अंडाशय की जन्म कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की क्रिया को हम अंडाणु जनन कहते हैं। जो अंडाशय होता है, अंडाशय की जो कोशिकाएं होती है, उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो अंडाणु बनता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है हमारे शरीर में, तो उसके कारण जब अंडाणु बनने की क्रिया जब उसमें पैदा होती है तो उसी को हम अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है कि इसलिए बताया गया है कि अंडाशय की जन्म कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की क्रिया को हम अंडाणु जनन कहते हैं, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। और यह क्रिया, यहाँ सब देखिए, यह क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है और मादा की भ्रूणी अवस्था में शुरू होती है और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलती है। मादा की भ्रूणी अवस्था में शुरू होती है, यहाँ पर देखिए भ्रूणी अवस्था है। ठीक है, भ्रूणी अवस्था मतलब आप समझते हैं किशोरा अवस्था से पहले एक भ्रूणी अवस्था होता है, जिसे हम बचपन में 12 से 13 वर्ष की जब बच्ची होती हैं तो उनका एक भ्रूणी अवस्था होता है, और जब 17 से 18 आते हैं तो उनका वो किशोरा अवस्था होता है। तो किशोरा अवस्था से पहले एक हमारा होता है भ्रूणी अवस्था। तो भ्रूणी अवस्था से शुरू होती है और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक ही चलती है। मतलब इन मादाओं की जो बच्चा पैदा करने की क्षमता जो होता है वो 40 से 45 वर्ष तक रहता है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंडाणु जनन क्या होता है और अंड जनन क्या होता है। बस मेरे भाई आपका हेडिंग सिर्फ चेंज हुआ है, उसके बाद परिभाषा आपको यही लिखना है। ठीक है, तो आप लिख लेना इसको। और एक होता है हमारा शुक्राणु जनन। इसी मानव जनन चैप्टर में से हमारा दूसरा क्वेश्चन है शुक्राणु जनन। मेरे भाई क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो निश्चित है आने का संभावना पूरा होता है वही मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूँगा। और आपको मैं कक्षा 12 में आपको 95+ जरूर लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप टारगेट बना रही है मैं 95% लाऊँगा, तो आप अगर 95 का टारगेट बनाया है, अगर आप 95 नहीं लाएंगे तो फिर भी आप 80-85 तो ला सकते हैं, ये मेरी पूरी गारंटी है। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कितने तक नंबर लाना चाहते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु जनन हम लोग में होता है। देखिए, शुक्राणु जनन जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेरियोमियोजेनेसिस, राइट। शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। जो शुक्रजन हमारे शरीर में एक शुक्रजन होता है, ठीक है। तो शुक्रजन के द्वारा जब कोशिका होती है, ये शुक्रजन होता है, तो शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के, हमारे शरीर में एक शुक्रजन होता है, तो शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। मतलब ये शुक्रजन जो है, इसके द्वारा जब शुक्राणुओं की निर्माण होती है तो इस प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं, जिससे जो है मादा और नर दोनों जब रिएक्शन होता है तभी आप जो है बच्चा का जन्म होता है, राइट। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या है।
तो मानव जनन चैप्टर में से लिया गया था। आप जाकर अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, किताब में अगर आप लिए होंगे तो आपको अच्छे से भी समझ आ जाएगा, उसमें चित्र भी बनाया होगा, राइट। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप 12 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और मेरी पूरी गारंटी, अगर हमारी पूरी वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो आप मेरी पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप इंटर में 80 नंबर से कम नहीं ला सकते, मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।